बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अनील बाबर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजी स्किल्स के नए बैच के कोर्सेज़ के बारे में। आज जब मैंने चेक किया तो मालूम हुआ कि डिजी स्किल्स ने अपने नए बैच के कोर्सेज़ रिलीज़ कर दिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि इन कोर्सेज़ में हमें क्या मिल रहा है और ये वाक़ई आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम डिजी स्किल्स के जो प्लेटफ़ॉर्म है, वेबसाइट है, उसकी स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देखिए हम इसकी स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ से साइन इन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है। लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करते ही अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर ये मुझे एक सर्वे को कंडक्ट करने के बारे में ऑप्शन दे रहा है। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको टेक सर्वे करके इसकी ऑप्शन में सर्वे ले लीजिए। अदरवाइज़ अभी हम इसको रिमाइंड मी लेटर करके बात की उसमें जाते हैं। तो अभी देखिए कि मेरे पास जो मेरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS के अंदर मेरे पास 2 नए कोर्सेज़ यहाँ पर शामिल हो गए हैं और ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, यानी कि मेरे इस पैनल में रिलीज़ हुआ था अप्रैल की 6 तारीख को। और इसको ये बता रहे हैं कि 1/12 वीक का ये कोर्स है। इसमें 2 कोर्सेज़ हैं मेरे पास, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट और SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो कोर्स है वो मौजूद है। तो मेरे पिछला जो मैंने कोर्सेज़ का रिकॉर्ड है, अगर मैंने पहले कोई कोर्सेज़ किए हुए हैं तो उसमें भी ये मुझे बता देगा कि आपने देखा जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसने नॉट कंप्लीटेड लिख दिया। और स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो कोर्स था वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर सका, इसलिए उसने उसको भी जो इनकम्प्लीट है उसको नॉट कंप्लीटेड मार्क किया हुआ है। तो हम जो हमारा पहला कोर्स है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ई-कॉमर्स मैनेजमेंट में हमें क्या मिल रहा है। क्लिक करते हैं इसे। तो पहली वीडियो को देखते हैं और ये इसका प्रोमो स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ई-कॉमर्स मैनेजमेंट बाय डिजी स्किल्स। जरा इमेजिन करें आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके 1000 यूनिट्स आप पर मंथ बेच सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट के 1000 यूनिट एक महीने में बेचते हैं और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 300 रुपीज़ पर प्रोडक्ट है, आपने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब थोड़ा सा और इमेजिन करें, मैनिफेस्ट करें, कुछ मंथ्स बाद आप अपने ब्रांड को, अपने स्टोर को स्केल करते हैं। तो जो इंस्ट्रक्टर हैं इनका जो अंदाज़ है पढ़ाने का वो मुझे एक्टिव लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि इनको सुनते हुए किसी को नींद आ जाए या वो बोर हो जाए। तो आप चाहें तो इसको, इनकी जो स्पीड है वीडियो की वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो इसकी स्पीड आप तेज़ कर लीजिए, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा और बहुत तेज़ चल रहा है कोर्स, तो आप इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके बॉटम में देखिए राइट साइड पर, तो यहाँ पर हमें यूट्यूब का लोगो नज़र आ रहा है और ये यूट्यूब का लोगो जो है ये बता रहा है कि अगर हम इस वीडियो के इस लिंक पर क्लिक करें तो ये एक नए पेज में खुल जानी चाहिए, और बिल्कुल ये खुल गई है। और तो ये यूट्यूब के ऊपर प्री रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये किसी प्लेलिस्ट में नहीं है और अनकैटेगराइज्ड फॉर्मेट में या अनकैटेगराइज्ड वे में पब्लिश हुए हैं, तो इस वजह से अनलिस्टेड, जो यूट्यूब की बेसिकली पब्लिशिंग की 3 कैटेगरीज हैं, पब्लिक है और प्राइवेट है और अनलिस्टेड है। तो ये अनलिस्टेड में पब्लिश हुए में, अनलिस्टेड होते तो पब्लिक है, लेकिन जब तक आपको उसका URL नहीं मिलेगा उस वक्त तक आप उस वीडियो को, स्पेसिफिक वीडियो को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये वीडियो भी आपको इस तरह एक्सेस नहीं होगी अगर आप इस तरह रैंडमली सर्च करें, अनटिल और अनलेस एग्जैक्ट URL, जैसे कि मैं यहाँ से अगर इसका एग्जैक्ट URL कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो अब ये मुझे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक इसके बारे में थोड़ी सी एक आपको मालूमात होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप देखें तो ये कोर्स, जब ये जो वीडियो चलते चलते जब ये पूरा प्रोग्रेस बार इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर मुझे कंप्लीशन स्टेटस पे टिक मार्क आ जाएगा। इट मीन्स कि मैंने ये वीडियो देख लिया, ये कोर्स का जो इस चैप्टर का ये लेसन था ये देख लिया है, और इसकी वजह से जो मेरा कोर्स का जो लर्निंग का स्टेटस है वो भी अपडेट हो गया। तो हम आपने कोशिश करनी है कि आपने इस जगह पर जाकर वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वीडियो देखते हैं यूट्यूब में डायरेक्ट जाकर, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आपने ये वीडियो देख ली है। और अगर आप वो वीडियो 20 दफ़ा भी देख लें और अगर आप वो LMS की विंडो में नहीं देख रहे तो आपका जो कंप्लीशन स्टेटस है वो टिक मार्क में नहीं आएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं तो देखिएगा कि क्या आपको कैसे नज़र आता है। तो ये भी टिक मार्क इसलिए हुआ कि मैं शायद इस वीडियो को भी देख चुका हूँ। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो यहाँ पर ये कंप्लीशन स्टेटस देखिएगा कि ये क्रॉस आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, अब ये सारी जो बातें हैं, ये सब जो नज़र आ रहा है,
ये आपको 1 बाय 1 कोर्स नज़र आया, लेकिन ये पूरा कोर्स कैसे हम देख सकते हैं, उसमें क्या कुछ हमें कौन से चैप्टर्स हैं, किस-किस उस हर चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कवर हुए हैं, वो हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक विंडो है, ये एक लिंक है कोर्स वेबसाइट। ये आपको बुक्स ही नज़र आ रही होगी, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कोर्स वेबसाइट का एक जो है ना वो पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर वीक के टॉपिक्स लिस्टेड हैं, जो वीक आपके लिए ओपन हो गया है उसके सारे टॉपिक्स आपके लिए ओपन है। आप इन सब पे किसी पे भी जाके रैंडमली भी जाके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है वो भी आपके पास नहीं खुला है, तो इस वजह से इस पे आपको कंप्लीशन स्टेटस ड्यूरेशन यानी कि कोई भी लिंक नजर है, आप इसको क्लिक करते रहें, लेकिन आप इस पे आगे जाकर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, इस वीडियो को नहीं देख सकते, इनकी जो वीडियोस हैं। फिर वीक 3 में क्विज है। ज़ाहिर है ये वीडियो देखने के बाद, ये लेसन्स देखने के बाद आप क्विज के ऊपर चले जाएंगे। जब आप अगर आप उसको देखे बगैर, अगर आप पहले से इन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं और डायरेक्टली क्विज पर जाना चाहते हैं तो क्विज आप पास कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको नॉलेज नहीं है और क्विज पर आप रैंडमली चले जाएंगे तो तुक्के लगाकर भी पास हुआ जा सकता है। लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इन टॉपिक्स को देखें और फिर क्विज को पास करें। और इसके बाद फिर एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज में आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज को कैसे करना है और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्सरसाइज के कंप्लीशन के, तो ये भी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो ये पूरे 12 वीक्स में जो भी आपको लेसन्स मिलने हैं वो सब सारा प्लान यहाँ पर मौजूद है। जो आपके पास ओपन होगा वो ग्रीन होगा और जो अभी ओपन नहीं हुआ वो वीक जो है वो आपका ब्लू होगा। अब ऊपर आप इसके अगर लिंक्स देखें तो इसमें FAQs हैं। FAQs जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इस कोर्स के लिए कोई स्पेसिफिकली FAQs नहीं इन्होंने डेवलप किए, तो ये आपको खाली मिल रहा है, लेकिन और कोर्सेज में ये मौजूद होंगे। और ग्लोसरी में जो भी टर्म्स जो कि मुश्किल इस्तिलाहात जो इस कोर्स के हवाले से इस्तेमाल हुई हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो इस ग्लोसरी के अंदर मौजूद होगी। तो ये भी आपने ज़रूर इसको गो थ्रू करना है। कोई भी अगर आपको इस्तिलाहात जो आपको मुश्किल लग रही हो तो ज़रूर आप ग्लोसरी के ज़रिए उनको अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इंटरनल लिंक्स के ऊपर। इंटरनल लिंक्स अगर कोई लिंक्स यहाँ पर जैसे कि एम्प्टी नज़र आ रहा है, अगर कोई लिंक्स होते तो हमें उनके मुतालिक जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती। और फिर इस कोर्स के लिए जो बुक्स ऑथर ने, जो इन कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं, चलिए उनका भी तारुफ ले लेते हैं। इनका नाम है मोहम्मद अक़दस सईद और इनकी जो तालीम है वो MBIT है, मास्टर्स इन बिज़नेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग़ालिबन यही इसका मुख़फ़्फ़ बनता है। और इन्होंने MPhil भी किया हुआ है मार्केटिंग में, तो ये एक इंतहाई काबिल नज़र आ रहे हैं और इनकी जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी काबिलियत इनकी का इज़हार कर रही है। लहजा भी इनका साफ़ है, आपको जो भी अल्फाज ये अदा कर रहे हैं वो सुनने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो जो कोर्सेज़ की किताब जो इन्होंने रेकमेंड की है यहाँ पे, ई-बिज़नेस एंड ई-कॉमर्स मैनेजमेंट, डेव जैफे इसके ऑथर हैं और इसका 6th एडिशन जो कि पियर्सन पब्लिशर की तरफ से है और इसका कोई PDF वर्जन इन्होंने यहाँ पर डाला है। देखते हैं कि ये किताब मौजूद है या नहीं, और हम इसको क्लिक करते हैं तो ये लिंक एक्सपायर हो चुका है। अब मैंने ये ऑलरेडी इसकी कंप्लेन जो है वो डिस्कशन बोर्ड में कर दी थी और दूसरी जो किताब है उसका भी लिंक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अभी हम जाते हैं हमारे होम पर। मैं होम को दूसरी टैब में खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, जो इसकी दोबारा से होम पे जाते हैं और कोर्स को ओपन करते हैं। कोर्स ओपन करने के बाद यहाँ पर टॉपिक डिस्कशन में चले जाते हैं। तो ये जो टॉपिक डिस्कशन है इसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँ कि ये आपके जो भी लेसन आप लर्न कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी किस्म की अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप टॉपिक लर्निंग के अंदर यहाँ पर उस कन्फ्यूजन को डिफ़ाइन करके इस यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो भी अगर हम में से जो हम कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है अगर उसको उसका जवाब पता है तो वो आपको रिप्लाई करेगा। जैसे कि इधर इन्होंने एक सवाल किया हुआ है हीरा सामी ने कि वाइट लेबल प्रोडक्ट्स, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, मार्केट प्लेस सेलिंग, कस्टमर बेस्ड मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस, डायरेक्ट कस्टमर सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब ये इन्होंने सिर्फ लिख दिया है, लेकिन इसके मुतालिक क्या जानना चाह रही हैं इन्होंने अपना कुछ इसमें नहीं बताया। अब दूसरे जो साहब हैं अगर कुछ इन्होंने पूछा होता तो ज़रूर हम यहाँ पे अगर मुझे पता है तो मैं इसका जवाब दे दूँगा। जैसे कि अभी रिस्पेक्टेड सर जी, मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप मुझे रोड मैप बनाकर दे सकते हैं मेरी ईमेल पर। ये उन्होंने अपनी ईमेल भी मेंशन कर दी है। तो अगर जो इनके जो सवालात हैं वो या एडमिन या इंस्ट्रक्टर जो अक़दस साहब हैं वो ख़ुद इन सवालात का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अपने प्रीवियस कोर्स जो मैं कंप्लीट नहीं कर सका, जो कि लिस्ट में नज़र आ रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं अपने होम पेज पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2 कोर्सेज़ जो मैंने लिस्ट में नज़र आ रहे हैं ये मैंने कंप्लीट नहीं कर सका। तो 4 हफ्ते मुसलसल जब मैं इनको कंप्लीट नहीं कर सका, यानी कि 1 माह
तो मुझे जो कोर्स के इंस्ट्रक्टर थे उनकी कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि आप इसको कंप्लीट करें। तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं कोशिश करूँगा। मैंने उनको अपना इंटेंशन नहीं बताई कि मैं ये कोर्सेज़ में क्यों एनरोल हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को गाइड करना था, या जो भी इन कोर्सेज़ को कंडक्ट करना चाहते हैं उनको गाइड करना था। मैं ऑलरेडी इनमें काफ़ी सारी महारत रखता हूँ, तो मुझे मेरे लिए बेसिक्स जो है वो किसी काम की नहीं है। बेसिक मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। तो आप जब ये कोर्स अगर खुला छोड़ देंगे, यानी कि इसको नहीं कंडक्ट करेंगे, तो इंस्ट्रक्टर की आपको कॉल आ सकती है और वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी आपने जो कोर्स एनरोल किया था उसको अभी तक उसमें आपने परस्यू क्यों नहीं किया, उसको आप क्यों नहीं आगे लेकर चल रहे। तो वापस आते हैं हम अपने डिस्कशन बोर्ड की तरफ। तो डिस्कशन बोर्ड में अब एक साहब ने यहाँ पे सवाल किया था जिसका मैंने जवाब दे दिया और वो काफ़ी नीचे चला गया, क्योंकि लोग एक्टिवली इसमें सवाल कर रहे हैं और जवाब चले। देखिए कोच का रिप्लाई भी आ गया। किसी साहब ने सवाल किया, प्लीज़ क्लियर वन वाइट लेबल प्रोडक्ट वेदर सेलर विल सेल द प्रोडक्ट अंडर इट्स ओन ब्रांड और विदाउट अंडर इट्स ओन ब्रांड। इन जो भी सवाल किया कोच ने उसका रिप्लाई दे दिया, और आप कोच के रिप्लाई को रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि आप अगर कोर्स आपको जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो आप अगर रेटिंग उसकी कम करें, और अगर सेटिस्फैक्ट्री लगा है तो 5 स्टार दे सकते हैं। तो हमने वैसे ही एक 5 स्टार दे दिया। तो मैंने एक यहाँ पर सवाल का जवाब दिया था, लेकिन वो ग़ालिबन काफ़ी नीचे दब गया है और अभी तक नज़र नहीं आया। नहीं, नज़र नहीं आया। तो एनीवेज़ हम जो अपना सवाल जो जैसे कि मैंने अभी लिंक कॉपी किया था वो लिंक यहाँ पर हम डाल देते हैं और कह देते हैं कि ये बुक का जो लिंक है, दिस लिंक इज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ upload the book and update the link in the book section. Spelling mistake. अच्छा, ये मैंने पोस्ट कर दिया। अब जब भी इंस्ट्रक्टर जो है वो या एडमिन उसको देखेंगे, अगर उनके पास वो बुक डाउनलोड पड़ी हुई तो वो उसको दोबारा से अपलोड कर देंगे। वापस आते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हम बुक की इन्फॉर्मेशन देख रहे थे। तो अगर ये बुक्स आपके पास आ जाती हैं तो आपको इस कोर्स को, जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं, उसको आपको लेकर चलना आसान हो जाएगा। डाउनलोड्स की तरफ जाते हैं। डाउनलोड्स में ये कुछ उन्होंने ई कॉमर्स मैनेजमेंट AI प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का बताया है, और इसमें उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और गाइड की बताई है कि कैसे आप इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। आप किसी भी इनके लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको डाउनलोड विंडो खुल जाएगी। कंप्लीशन क्राइटेरिया फिर इन्होंने कोर्स का आखिर में बता दिया है कि हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के 5% मार्क्स हैं, 35% जो नंबर्स हैं वो क्विज़ की कंप्लीशन पे हैं, यानी आपने एक्सरसाइज बनाकर दे दी तो उसके 5% मार्क्स मिल जाएंगे, और 35% आपको क्विज़ की सक्सेसफुल कंप्लीशन पे मिलेंगे। और लर्निंग एक्टिविटी यानी जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं वो जो आप 60% आपने वो देखनी है, यानी कि 12 वीक्स की जो वीडियोज़ हैं, अगर उसमें 100 वीडियोज़ हैं तो आपने 60 वीडियोज़ कम से कम देखनी है। या अगर 100 मिनट की पूरी जो ये कैंपेन है या पूरी जो ये ट्रेनिंग है, तो इसमें से आपने 60 मिनट लाजमी देखने हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तब आप इसकी कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वापस चलते हैं होम पर, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम जो इसकी इन्स एंड आउट्स हैं वो समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीक जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर ओपन होगा, नेक्स्ट चैप्टर, तो मैं फिर आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा। और क्विज़ के बल्कि मैं जब क्विज़ ओपन होगा और एक्सरसाइज जब ओपन होगी, तो ये तीनों चीज़ें मैं इकट्ठी आपके लिए फिर अगली वीडियो में लेके आऊँगा, ताकि आपके लिए इसको समझना, जो नए आने वाले हैं, जो नए जो लोग इन कोर्सेज़ को एनरोल कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो। अच्छा, मेरा डिजी स्किल से किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल या किसी भी किस्म का कोई सपोर्ट लिंक नहीं है। मैं इसको टोटली वॉलंटियरली ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ और माशरे के हवाले से जो भी बेहतरी हो सकती है, मैं उस पर, उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।